जब एक लड़की की इज्जत पे बात आती है ना तो वो सारी हदें भूल जाती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी की ज्योति पांडे और स्वागत करती हूं अपने रिएक्शन चैनल में। तो गाइस, कंटिन्यू बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और मैं बात करने वाली हूँ सपना जी की। तो सपना जी अपने वीडियो में बताया है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो अब नहीं लेंगी। ठीक है, अब वो नहीं लेंगी, अब उसका जिक्र नहीं करेंगी। जो भी उनका सामान था वो लेकर आई अपने ससुराल से और अपने भाइयों के साथ में रह रही हैं। यहाँ तक कि ये भी लांछन उन पे लगाया गया कि वो तो धक्के मार के अपनी ननद को साइड करके और उस घर में वो रह रही हैं। तो ये गलत है, ये सही नहीं है कहीं से भी। तो गाइस बता दें कि अगर जो अदरवाइज वो शादी करती हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी ले लेगी और जमीन जायदाद ले लेगी तो ये तीसरी शादी कर लेगी। तो गाइस ये आप लोग नहीं जान सकते हैं, ये पता नहीं लगा सकते हैं कि शादी होगी कि नहीं। जब शादी होगी उनकी तो पता नहीं चलेगा, गुपचुप में तो शादी होगी नहीं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि उस लड़की ने जितना संघर्ष अपनी जिंदगी में किया है उतना शायद ही कोई कर पाएगा, और जितना वो झेली है बेचारी सपना दीदी, उतना शायद कोई लड़की झेल नहीं पाएगी। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, झेल नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई जो भी सपना का जो भी मतलब हक और हिस्सा है, क्यों होता नहीं है हिस्सा, जिसके बच्चे रहते हैं और जिसका पति एक्सपायर हो जाता है, क्या वो उसका हिस्सा नहीं होता है ससुराल में? ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल सब कुछ उसका हिस्सा है। और ये चीजें जो है ना, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, प्रॉपर्टी लेके ना तो कोई ऊपर जाएगा ना तो कोई नीचे रहेगा। ठीक है ना, खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाना है, लेकिन किसी का हक मार के कोई कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस वीडियो से बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। मेरी बातों से मैं झूठ नहीं बोलती, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। और सपना दीदी की बात कर लें तो वो बेचारी अपनी लाइफ में इतनी ठोकर खाई है। बताइए, जिसका दो दो पति एक्सपायर हो गया, वो बेचारी किस सिचुएशन से गुजरी होंगी, किन 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 हालातों का सामना उनको करना पड़ा होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कि जब ससुराल में हमसे एक गलती होती है, चाहे हम लोगों से एक गलती ससुराल में हो जाए तो ससुराल वाले कितना ताना देते हैं हम लोगों को। सिर्फ एक छोटी सी गलती हो जाए तो दुनिया भर का ताना सुनने को मिलता है। मेरी भी शादी हुई है, मैं भी अपने ससुराल में झेल चुकी हूँ, रह चुकी हूँ। तो इसलिए मैं जानती हूँ चीज़ों को कि ससुराल वाले नहीं छोड़ते हैं। दूसरे की बेटी होती है ना एक बेटी, ससुराल वाले कहीं से नहीं छोड़ते हैं। और लाख गुना आपके पति हस्बैंड सही हो, मेरे हस्बैंड इतने सही हैं, लेकिन ससुराल वाले ताना मारने से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन परिवार में जो है मेंबर्स बोल ही देते हैं। तो सोचिए, उनकी दो दो पति नहीं रहे और ब्लेम इनके ऊपर लगाया गया कि इन्हीं की वजह से जो है दोनों हस्बैंड इसके चले गए। तो ये भी गलत है भाई। देखो, कोई तकदीर लिखवा के नहीं लेकर आता है, तकदीर में जो लिखा होता है ना वही होता है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो गाइस बता दें कि सपना दीदी जो है ना बहुत ही अच्छी हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि उनकी जो भी ज़मीन जायदाद है उनके पति की, वो उन बच्चियों को मिल जाए, क्योंकि बच्चियाँ सब बड़ी होंगी तो भाई उनको पालन पोषण करने का जरिया होना चाहिए। यूट्यूब से जो वो कमा रही हैं, बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी कि घर बनवाएंगी, महल बनवाएंगी, बच्चों को फ्यूचर के लिए कुछ रखेंगी। इसी में दुख बीमारी इतनी इतनी भयानक बीमारियां हो रही हैं, लॉन्च हो रही हैं। अभी कोई दुख परेशानी बेचारी को हो जाए तो वो किसके पास हाथ फैलाने जाएंगी? तो क्या उनको लीगली ज़रूरत नहीं है पैसों की? ज़रूरत है कि नहीं पैसों की? हमको लगता है कि उनको ज़रूरत है पैसे की। तो ठीक है, जितना उन्होंने लगाया है वो भी तो बेचारी बोल रही है कि वो भी मैं छोड़ दूंगी। कैसी फैमिली है ये कि समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे जब सपना तीसरी शादी करेंगी तो क्या आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा? जब सपना तीसरी शादी करेंगी तो बाकायदा आप लोगों को मालूम चलेगा, तब आप केस मुकदमा ठोकिएगा जो ठोकना होगा उनके ऊपर। लेकिन अभी तो उनके चरित्र पर, उनकी इज्जत पर उंगली मत उठाइए आप लोग। उनके जो भी कैरेक्टर को
कैरेक्टर लेस तो मत बताइए आप लोग। पहले से आप लोग उड़ रहे हैं कि शादी कर लेगी, शादी कर ले। अरे भाई काहे वो शादी कर लेंगी, 2 बच्चियां हैं और वो खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि हम कभी तीसरी शादी नहीं करेंगे, हम तीसरा बाप लाके अपनी बेटियों को ताना नहीं सुनवाएंगे। ऐसी माँ को तो मैं सल्यूट करती हूँ, ठीक है ना। और वैसी औरत को आप लोग जो है भला भला बुरा बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो ये गलत है गाइस। और जाके जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कमेंट करने वाले ही ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी करवाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि सोच समझ के किसी की वीडियो पर आप लोग कमेंट किया करिए और थोड़ा सा सपना पे आप लोग ध्यान दीजिए कि उसकी जो है जो भी है अपनी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। क्योंकि देखिए गुजारा ज़िंदगी का कैसे होता है, मैंने बाकायदा ज़िंदगी देखी है। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने वो पड़ाव देखा है ना कि जो हम आप लोगों को अपना शेयर नहीं कर सकते हैं अपनी बातें। मैं जितनी तकलीफ झेली हूँ ना अपनी लाइफ में, वो मैं जानती हूँ कि मैं किस किस मुसीबत से निकली हूँ, किस किस रास्तों पर चली हूँ मैं, और कैसे कैसे मेरे सामने मुश्किलें आई हैं जिसको मैं चीरते फाड़ते निकली हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मैं चीज़ों को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं हर लड़की का दर्द समझती हूँ। क्योंकि मैं खुद तकलीफ़ों से गुजरी हूँ तो मैं हर एक लड़की का दुख समझती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की घर से बेघर हो और किसी भी लड़की की ज़िंदगी में गम आए। और हर लड़की भाई जो खुशहाल रहे, चाहे कोई भी रहे। तो सपना जी के लिए आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट में आकर बता सकते हैं। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सपना जी को अपना हक मिल जाए। उन्होंने तो अब अपनी जवान को बंद कर लिया है, वो अब वीडियो नहीं लेकर आएंगी इस मामले में कि मतलब उनके ससुराल से उनका हिस्सा बखरा मिल जाए। लेकिन हम लोग तो उनकी मदद कर सकते हैं ना, उनकी जो भी उनका भाई प्रॉपर्टी है आप लोग दीजिए, उनके नाम करिए, उनके नाम करिए उनकी बच्चियों के लिए। उसके बाद जब वो शादी तीसरी करती हैं तो यहाँ पे आप लोग का हक बनता है कि आप लोग सपना से लड़ सकते हैं कि सपना तुमने मेरी प्रॉपर्टी लेकर किसी और से शादी क्यों की। ये चीज़ आप वहाँ पे बोल सकते हैं लीगली, ठीक है। लेकिन अभी जो है अधिकार है उसका, उसको मिलना चाहिए। बस हम यही जानते हैं, 100 की सीधी बात। कानून हमें भी पता है और सब कुछ हमको पता है। बस हम यही चाहते हैं कि जब वो तीसरी शादी करेंगी तब ना आप कार्रवाई करिएगा, अभी तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं आप। झूठ फराड में तो ये अंधा कानून है ही है, कानून तो अंधा है, जो दिखाएंगे वही देखेंगे वो लोग। तो सोच समझ के कोई भी काम किया जाता है। और जो भी है सपना जी का उनका अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि सपना जी बहुत अच्छी हैं और बेचारी हमेशा रोती रहती है, उनके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, इसलिए हम रिएक्शन देते हैं। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, किसी लड़की को हक मिल जाए उसका और उसकी बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए और वो अच्छे से रहे। इससे बढ़ के कोई पुण्य का काम नहीं होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे और जो भी है फैसला उनके हक में आए और बेचारी को जो भी है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद मिल जाए। हाँ, जब वो कोई गलत काम करेंगी भाई, शादी ब्याह करेंगी तो दुनिया को पता चलेगा, तब उनके ससुर जी या सासू एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर कि हाँ भैया तुमने ऐसा क्यों किया, उसके पहले नहीं। और हमको नहीं लगता है कि सपना जी अब शादी करेंगी क्योंकि वो टूट चुकी हैं। जिसके 2 हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, उस लड़की क्या वो जिंदा रहेगी। तो यही चीज़ें हैं। तो गाइज हर एक चीज़ को थोड़ा समझ के चलना चाहिए यार कि कोई भी ना जमीन जायदाद पैसा धन रुपया लेकर कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये तो सिर्फ ज़िंदगी चलाने के लिए एक ज़रिया है, ज़िंदगी चलाने के लिए एक ज़रिया है। लेकिन ये ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रिया तो है, लेकिन इसकी हमको जीते जी बहुत ही ज़रूरत होती है और बहुत ही काम आते हैं हमारे जीते जी धन दौलत पैसे। इसलिए इसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो बेचारा कैसे जीता होगा, उसे जाकर उसका दर्द पूछिए कि वो किस हाल में जीता होगा, जिसके पास छत नहीं है सर छुपाने के लिए, ठीक है। तो गाइस हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सपना जी का हक दिलाने में आप लोग मदद करिएगा। और कहीं ना कहीं वो बेचारी बहुत तकलीफ, इतना लोग सुना दिए ना, इतना टॉर्चर कर दिए कमेंट के द्वारा और फ़ोन के द्वारा, धमकियों के द्वारा कि वो एकदम चुप ही हो गई कि जाओ भैया जो भी मेरी ज़मीन जायदाद मेरे पैसे मैंने लगाए वो सारे आप लोग रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो यार उस लड़की का दर्द देखिए कि वो कितना ट्रोलिंग होगी यार, कितना ट्रोलिंग सहेगी बेचारी वो। तो इसलिए उनके उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। तो मेरी आवाज़ दबाइएगा मत प्लीज़, आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि सपना दीदी को उनके बच्चों के लिए उनका हक मिल जाए और उन दोनों बच्चियों की परवरिश अच्छे से हो, ताकि उनको ये टेंशन ना रहे कि हमको घर बनवाना है अपनी बच्चियों के लिए या फिर कुछ करना है। और जो भी है भगवान करे कि वो अच्छे से रहें, बस लीगली जो सही है वही बातें हमने रखी है और जो भी बताई थी अपनी वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन रहा है। और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने कोई वर्ड गलत बोला है। अगर जो गलत बोला भी है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आप लोगों से, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।